जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहलगाम में व मीडोज में दहशतगर्दों ने टेररिस्ट ने उस माउंटेनियस एरिया में वहां पर इंडिस्क्रिमिनेट तरीके से और मजहब पूछकर उन्होंने मासूम लोगों को वहां पर उनका कत्ल किया है। हम इसकी सख्त से सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन दहशतगर्दों को एक सबक सिखाएगी और साथ ही साथ हम जो लोग वहां पर जिनको कत्ल किया गया, इन टेररिस्ट ने इनको मारा है, हम उन तमाम फैमिलीज के साथ खड़े हैं और हम जो जख्मी हैं हम दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द सेहतियाब हो। दूसरी अहम बात यह है कि ये एक इंटेलिजेंस फेलियर भी है और हुकूमत को, नरेंद्र मोदी हुकूमत को देखना है कि उनकी डिटरेंस पॉलिसी कितनी कामयाब हो रही नहीं हो रही है। चौथी बात यह है कि उरी हुआ, पुलवामा हुआ, ये उरी और पुलवामा से ज्यादा कंडेमनेबल इंसिडेंट है ये, क्योंकि जो सिविलियन लोग हैं वहां पर जाकर ये टेररिस्ट जो हमारे पड़ोसी मुल्क से जरूर आए हैं और वहां से आकर यहां पर हमारी सरजमीन पर मासूम लोगों को उनकी जान लेते हैं और बड़ा दर्दनाक वाकया है ये, बल्कि ये मैसेकर है और हम नरेंद्र मोदी हुकूमत से इस बात का डिमांड करते हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी किसकी है फिक्स करें, डिटरेंस पॉलिसी को अपने देखें और उरी और पुलवामा से बड़ा इंसिडेंट है और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन तमाम जालिमों को सबक सिखाएगी और इनको जो लोग मरे हैं उनसे इंसाफ होगा और एमआईएम पार्टी उन तमाम खानदान और परिवार के साथ खड़ी हुई है जिनकी जानें गई हैं और जो जख्मी हैं हम ये मुतालबा करते हैं, डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द उनको जो भी वहां पर तिबी इमदाद या मेडिकल फैसिलिटी जरूरत है उनको पहुंचाई जाए। और ये कंडेमनेबल इंसिडेंट है। इसमें कश्मीर में टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा इससे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और ये टेररिस्ट जो आए हैं पड़ोसी मुल्क से, इनका एक ही मकसद है कि टेरर फैलाया जाए, मासूम लोगों की जान ली जाए और ये इनका एक तरीके से वहां से आना यहां पर हमारी सरजमीन पर और आकर इस इलाके को चूज करना, क्योंकि आप टेरेन आप देखेंगे पहलगाम में वो मेडोज जो है वहां पर घोड़े के ऊपर जाना पड़ता है आपको, ऐसा रोड भी नहीं है। तो ये बड़ा ही दर्दनाक और तकलीफदेह बात है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नरेंद्र मोदी सरकार से हम यही कहते हैं कि ये उरी और पुलवामा से ज्यादा खतरनाक और दर्दनाक है और जितना जल्दी हो सके गवर्नमेंट उन परिवारों को से इंसाफ करे और हम तमाम कंडेम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। सर, कैसा टाइप ऑफ सिक्योरिटी होना चाहिए कश्मीर में? क्या बोले? कैसा स्टेटमेंट में दिया हूं वो उतना काफी है। अब ये बाद में बोलेंगे सिक्योरिटी कैसा होना बोल तो सिक्योरिटी फेलियर हुआ है ना, वहां पर सिक्योरिटी फेलियर हुआ है क्योंकि आप देखिए पिछले साल रीसी एक एरिया है, ये वैष्णो देवी करीब है, वहां पर भी 9 टेररिस्ट को पिछले साल जुलाई में मारे थे। रीसी इन वैष्णो देवी लास्ट ईयर जुलाई में, एग्जैक्टली लास्ट ईयर जुलाई में 9 टूरिस्ट को वहां पे आके लोग टेररिस्ट आकर पाकिस्तान से वहां पर उनका मर्डर करे, उनको हमला करे उनके ऊपर। तो इन चीजों को रोकने की बहुत जरूरत है। अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना जरूरी है। डिटरेंस पॉलिसी क्या है गवर्नमेंट उस पर चेक करे, क्योंकि हम सर्जिकल स्ट्राइक भी किए, बालाकोट भी किए ना हम लोग। और तीसरा यह है कि गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि ये उरी और पुलवामा से ज्यादा दर्दनाक है ये, और उम्मीद करते हैं कि ये जो टेररिस्ट पाकिस्तान से क्रॉस करके आए इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबक सिखाएगी और इंसाफ करेगी जिन लोगों की जानें गई हैं। अब हैदराबाद के हमारे एक आईबी ऑफिसर की मौत हुई, कई उसमें ऐसे लोग हैं जो
अपना मैरिज एनिवर्सरी बनाने गए, कई ऐसे लोग हैं जो अपनी शादी करके गए। तो ये तो